Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10, द गन क्रॉप। द गन क्रॉप, ये हमारा लेसन है। कल का हमारा डे था नोटबुक चेक करने का, और हमने बहुत से बच्चों की नोटबुक चेक की कल। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, लेकिन सभी बच्चों ने बेटा नोटबुक सेंड नहीं की मेरे पास। जैसे नीलाक्षी बेटा, आप अपनी नोटबुक चेक नहीं करवाई कल। नीलाक्षी 6th अल्फा से। Yes, sir. हाँ बेटा, आपने नोटबुक चेक नहीं करवाई कल। बताओ बेटा। और ये चंचल की आ गई थी धीरज 6th अल्फा। बेटा आपकी नोटबुक भी नहीं आई। प्रियांशु आपकी तो हो गई थी बेटा। Yes, sir. प्रियांशु Yes, sir. और नोटबुक चेक हो गई थी बेटा आपकी। Yes, sir. और ये प्रियांशी बेटा Yes, आपकी sir. नोटबुक चेक नहीं हुई कल। No, sir. क्यों? काम कंप्लीट नहीं है क्या? Sir है. हाँ बेटा, Sir है. तो फिर आपने चेक क्यों नहीं करवाया? ध्यान रखा करो बेटा, कल क्लास में थे ना आप इस टाइम पर। आप ध्यान रखा करो ये। सर हमने भी नहीं करवाया। किसने? सर मैंने दो कॉपी का रह गया। किसका? महीम का? यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखा करो इस चीज का। आप जो बताया जाए, जो इन्फॉर्मेशन दी जाए, उस पर अमल किया करो। आज इस लेसन का लास्ट डे है, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। लेसन है हमारा द गन क्रॉप। ये लेसन भगत सिंह के बारे में है। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। Bhagat Singh took this opportunity to popularize and publicize his cause for the independence of India. देखिए, अब तक थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करवा दें कि क्या चल रहा था। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, ये जहां पर एक सभा चल रही थी, वहां उन्होंने एक बम धमाका किया। सभा के गलियारे में जाकर उन्होंने बम धमाका किया। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या खून खराबा करना नहीं था, बल्कि सोई हुई जो ब्रिटिश सरकार थी उसको जगाना था। क्योंकि भारतीयों के अधिकारों का हनन हो रहा था। भारतीयों को अंग्रेजों के समान अधिकार नहीं मिल रहे थे। उनको रेलगाड़ियों में या नौकरियों में समानता का अधिकार नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं, मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है 10th बेस पे, 10+2 बेस पर, तो उसमें पूरे देश के नागरिकों को समान अधिकार होता है कि जिस भी कैंडिडेट ने 10+2 पास कर रखी है वो उस परीक्षा में बैठ सकता है।
लेकिन ये अधिकार उस समय भारतीयों को नहीं था। इसलिए और इसके अलावा जैसे फर्स्ट क्लास की जो ट्रेन होती थी उसमें भी भारतीयों को बैठने की का अधिकार नहीं दिया जाता था। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम थे जिसमें भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ क्रूरता जो है दिखाई जाती थी। स्कूलों में जो अंग्रेज बच्चे थे वो उनके साथ भेदभाव करते थे। लेकिन भगत सिंह जो है उन्होंने ये बम धमाका किया इसीलिए कि जो गोरी सरकार है, अंग्रेज सरकार है, उसके कानों के पर्दे खुल जाएं और भारतीयों को जो अधिकार है उनका आजादी का वो दिलाए। भगत सिंह took this opportunity to popularize क्या होता है? प्रसिद्ध होने का। पब्लिसाइज होता है प्रकाशित होने का। कहता है जब ऐसा हुआ कि सभा के बाहर बम धमाका किया तो इससे भगत सिंह की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई। उसे हर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। इस समाचार को, उसकी बहादुरी को हर समाचार पत्र में दर्शाया गया, क्योंकि ये सारा काम जो था वो भारत की इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए था। इंडिपेंडेंस क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी, स्वतंत्रता। He admitted to the murder and इसके बाद देखिए वो बात पता नहीं हम भूल गए थे कि जेपी सैंडर्स का उनसे कत्ल हो गया था और उन्होंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था, लेकिन ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये उसने छुपाया नहीं, उसने मान लिया कि उसने कत्ल किया। He admitted to the murder and made many anti-British statement during the trial। और इस काम के बाद एंटी ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सरकार विरोधी बहुत से काम उन्होंने किए। जो ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी ऐसे काम उन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में उन्होंने बहुत से काम किए। So many people turned up at the court to hear his views। अब जब उनकी हियरिंग थी उनके केस की, तो बहुत सारे लोग कोर्ट में उनकी हियरिंग सुनने के लिए गए, उनके व्यूज, उनके विचार सुनने के लिए गए। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट the British government ordered the case to be carried out without Bhagat Singh and comrades present at the hearing। comrades होता है साथी। देखिए आपने भी देखा होगा जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो उस दौरान मुजरिम को कटघरे में खड़ा किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, ऐसा उनसे पूछा जाता है कोर्ट में हियरिंग के दौरान। लेकिन सरकार ने बिना भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स होता है साथी, बिना उनके साथियों की उपस्थिति में ही इस कोर्ट केस की हियरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। The sentence could well be predicted। कहता है कि जैसा कि सजा की भविष्यवाणी की गई थी, it was the death penalty for the भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। और सजा मिली, वो क्या मिली? डेथ पेनल्टी।
डेथ पेनल्टी क्या होता है? मृत्युदंड, मौत की सजा, फांसी की सजा दी गई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ऑन मार्च 23, 1931, मार्च 23, 1931 को उनको फांसी की सजा का हुक्म हुआ। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह एंड हिज फेलो कॉमरेड्स वर हैंग टू डेथ। हैंग टू डेथ है, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। However, he had accomplished the task. यद्यपि उन्होंने अपना काम He had shaken awake the Indian people. Shaken awake का अर्थ होता है नींद से जगा देना। Shaken awake जागरूक कर देना, from their slumber. Slumber होता है नींद से। Who now wanted to overthrow the British government. बहुत से भारतीय जो नींद में सोए हुए थे, नींद में सोए हुए थे मतलब नींद में सोए थे नींद में सोए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि गहरी नींद में सो रहे थे वो चादर तान के, ऐसा नहीं था। इसका अर्थ क्या था बता सकते हो? नींद में सोए थे इसका मतलब, जैसे अब आप लॉकडाउन में सभी बच्चे नींद में सो रहे हो, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि क्या काम करना है, किस सब्जेक्ट का होमवर्क आपको लिखना है, किसका याद करना है, आपको कुछ भी याद नहीं है। जब आप स्कूल में आते हो तो आपको डेली जगाया जाता है कि बेटा ये करो वो करो। अब आप बिल्कुल आराम से हो, किसी को कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की। तो भारतीय जो लोग थे वो नींद में सोने का मतलब ये है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकार क्या हैं। तो उनको उनके अधिकारों से के प्रति सचेत किया गया, जागरूक किया गया। ऐसा भगत सिंह ने कार्य कर दिखाया। He would be incorrect to term भगत सिंह as only a revolutionary. कहते हैं कि भगत सिंह के मामले में यदि हम उसे केवल क्रांतिकारी ही कहें तो ये गलत होगा। केवल हम उसे क्रांतिकारी का ही नाम दे दें तो ये गलत होगा। His political thought evolved gradually from Gandhian nationalism to revolutionary Marxism. उसके जो पॉलिटिकल थॉट थे, उसके जो राजनीतिक विचार थे, वो शामिल किए गए, इवोल्व शामिल हुए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फ्रॉम गांधीयन नेशनलिज्म, जो गांधी का जो राष्ट्रीय रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी था उसके अंदर, उसके मार्क्सिज्म का अर्थ होता है मार्क्सवाद। मतलब हम ये कह दें कि भी भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी थे, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भगत सिंह के जो राजनीतिक तो हम ये कह दें कि भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी थे, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि भगत सिंह के जो राजनीतिक विचार थे वो धीरे धीरे गांधी जी के जो आंदोलन थे क्रांतिकारी या मार्क्सवादी, उसमें भी इनको शामिल किया जाने लगा। He was a well next page
देखिए बेटा स्क्रीन टच मत करो। महेश, प्रियांशी, रूपेश, स्क्रीन टच मत करो बेटा। देखिए रीड मैन एंड, इससे पहले हमने पढ़ा था लास्ट पेज में, जो लाइन बीच में आधी छुट्टी हुई थी। He was a well read man and possessed excellent views on socialism. सोशलिज्म होता है समाजवाद। कहता है उन्होंने समाजवाद के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा था, उसके बारे में उन्होंने विचार दिए थे। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस होता है सामाजिक न्याय, सबको एक समान न्याय। एंड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ये कहोगे कि सर धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी के साथ धर्म के मामले में कोई भेदभाव न किया जाए, उसे बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। जैसे जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लोग आप देखते हो रहते हैं। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, और इसके अलावा बौद्ध, जैन और थोड़े बहुत और दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते होंगे। यस, कॉमरेड्स मतलब कॉमरेड्स होता है बेटा साथी। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या बताया हमने कि धर्म के मामले में, धर्म के मामले में किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करना। मतलब लोगों के धर्म में जो सरकार है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। कोई पूजा कर रहा है तो उससे ये न कहे कि आप पूजा न करें, आप नमाज पढ़े। या कोई नमाज पढ़ रहा है तो उससे ये कहे कि जाओ तुम मंदिर में जाओ, नमाज मत पढ़ो। या कोई गुरुद्वारे में जाए तो उससे कहे नहीं गुरुद्वारे में मत जाओ, तुम कहाँ जाओ, मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ। तो इस तरह से क्या होता है, लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो उन्होंने अपने धर्मनिरपेक्षता के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, समाजवाद के बारे में अपने बहुत अच्छे विचार दिए। फॉर हिम, उसके लिए, वायलेंस वुड हैव नो प्लेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। वायलेंस होता है हिंसा। कहता है कि स्वतंत्र भारत में हिंसा का उनके अनुसार कोई भी स्थान नहीं था। He wrote in his prison diary, उन्होंने जेल में एक डायरी लिखी थी और उस डायरी में उन्होंने लिखा था कि सोशल प्रोग्रेस डिपेंड्स नॉट अपॉन द इनोवलमेंट ऑफ द व्यूज बट ऑन द इनरिचमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर
बेटे सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ बेटा, सर वॉयलेंस मतलब वोलेंस होता है बेटा हिंसा। हिंसा क्या होती है? हिंसा क्या होता है? जैसे कोई खून खराबा होता है, ठीक है, जैसे कोई आंदोलन किया जाए और उसमें खून खराबा हो गया तो वो क्या हो गई? हिंसा हो गई। और जैसे एक होता है जैसे नारेबाजी इत्यादि करना, ठीक है, वो क्या होता है? कौन सा तरीका होता है? अहिंसात्मक। और हिंसात्मक क्या होता है? जिसमें किसी की मतलब लाठी वगैरह चलाना, बंदूक इस्तेमाल करना, मारपीट करना, ये सब क्या होता है? हिंसात्मक। तो उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी जेल में, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो सामाजिक उन्नति है वो इनोबलमेंट होता है, उदारीकरण, कि जो सामाजिक जो उन्नति है वो हमारी उदारीकरण के ऊपर निर्भर नहीं करती, बट ऑन द एनरिचमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। बल्कि जो डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को ये मजबूत बनाती है। जैसे हम सामाजिक हमारी जो उन्नति है वो क्या करती है? हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो ऊपर जाकर सरकार बनाते हैं। तो ये लोगों के द्वारा बनाई हुई एक सरकार होती है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का अर्थ होता है कि आपसी भाईचारा कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर। कहता है यदि अवसरों में समानता होगी, यदि अवसरों में समानता होगी तो सारी उन्नति संभव है। समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों में समानता का अर्थ है कि जैसे हमें कोई अवसर मिलता है, जैसे 10th बेस में मान लीजिए कोई फॉर्म निकला है तो उसमें कहा जाए कि वे 10th वाले बच्चे इसको भरें, वही इसको फिलअप कर सकते हैं, वही इसमें एग्जाम दे सकते हैं, वही इसके लिए नौकरी के लिए पात्र हैं। लेकिन फिर ये कहे कि नहीं, ये केवल हरियाणा वाले भरेंगे, पंजाब वालों को नहीं भरना है इसमें, ठीक है, या यूपी वालों को नहीं भरना है, तो ये क्या होगी? अवसरों की समानता नहीं होगी, ये अवसरों की असमानता होगी। अपॉर्चुनिटी इन द सोशल। अपॉर्चुनिटी इन द सोशल। सोशल मीन्स होता है सामाजिक, पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, एंड इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत। लाइफ मीन्स जीवन। तो सामाजिक भाईचारा कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब अवसरों में समानता हो, या फिर सामाजिक सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में हर प्रकार के समान अवसर दिए जाएं, तभी हम जो आपसी भाईचारा है, विश्व बंधुत्व, जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सही अर्थों में सही अर्थ क्या होगा? विश्व बंधुत्व। मतलब विश्व बंधुत्व कि ये एक नारा है कि सारे विश्व के जो व्यक्ति हैं वो आपस में क्या है? भाई है। तो विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? जब अवसरों में समानता हो, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में समान अवसर व्यक्ति को दिए जाएं, तो फिर जो विश्व बंधुत्व की जो पॉलिसी है वो लागू की जा सकती है। Some people contest that it was due to the awakening brought by Bhagat Singh and not that of the Mahatma Gandhi. अब देखिए कई बार लोग आपस में बहस करते हैं, जिद करते हैं कि आजादी हमें किससे मिली? भगत सिंह के प्रयासों से मिली,
महात्मा गांधी के प्रयासों से नहीं मिले। क्या कहते हैं कुछ लोग? कुछ लोग कहते हैं people contest that it was due to the awakening क्या होता है? जागरूकता। ऐसा भगत सिंह के द्वारा लाई गई जागरूकता के कारण हमें स्वतंत्रता मिली है। नोट दैट ऑफ महात्मा गांधी के द्वारा लाई हुई ये जागरूकता नहीं थी। कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो तो अहिंसात्मक थे, वो तो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारते थे, बल्कि ऐसा भी सुनने में आया है कि महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह रखा था कि यदि कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी कर दे उसके सामने कि यहाँ और लगाइए। तो महात्मा गांधी किसी भी प्रकार के हिंसात्मक तरीकों को इस्तेमाल करने के पक्ष कभी नहीं थे। वो अपनी जो आजादी थी उसको धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और सरकार का विरोध, लेकिन विरोध कैसे? अहिंसात्मक तरीके से करके आजादी हासिल करना चाहते थे। वो मारपीट खून खराबे में विश्वास नहीं करते थे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें आजादी मिली भगत सिंह की जागरूकता की वजह से, महात्मा गांधी की जागरूकता की वजह से नहीं। That finally brought independence to the country। उसी कारण आखिरकार स्वतंत्रता मिली। We will say that the contribution of both these leaders was immense। Immense क्या होता है? विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। Contribution क्या होता है? योगदान। Contribution से योगदान। कंट्रीब्यूशन में भेजा योगदान। तो दैट फाइनली ब्रॉट इंडिपेंडेंस टू द कंट्री, जो आखिरकार हमें स्वतंत्रता मिली। वी विल से दैट, हम ये कहेंगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ दीज लीडर्स, इन दोनों नेताओं का योगदान वॉज इमेंस, विशाल था, बड़ा था। किसी का भी हम कम नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी का योगदान कम था या भगत सिंह का योगदान कम था। दोनों का ही योगदान बहुत बड़ा था। And one's contribution can't be overshadowed by the others। और एक का योगदान दूसरे के योगदान से कम नहीं माना जा सकता, उसको कम नहीं बताया जा सकता। दोनों का योगदान मान था। ये आपका लेसन था। गगन डिस्कस एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम है। ऑप्शन टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं वो से पूछता हूँ, ये आप बताएंगे, तो जिससे पूछू वही बताए बेटा। द बॉय वाज ग्रोइंग ब्लैंक ऑल ओवर द फील्ड। जो लड़का था वो क्या उगा रहा था भाई खेत में? क्या उगा रहा था? ये बताएगा कौन? परमजीत बताएगा भाई। यस सर। परमजीत क्या उगा? गन्स। शुगर कैन उगा रहा था, गन्स या फ्रूट्स? क्या उगा रहा था? गन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्स। गन्स उगा रहा था। भगत सिंह इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए, भगत सिंह को हमेशा किसके रूप में जाना जाता है भाई? मार्टियर। मार्टियर क्या होता है? मार्टियर के बारे में बताएगा, मुझे बताएगा ये गोविंद बताएगा भाई। गोविंद सुरेंद्र का
गोविंद सनोप सुरेंद्र। बता भाई। ये गोविंद बेटा कमाई के ऊपर नहीं करते हो, क्या बात है? तुम तो नहीं खेल रहे हो बैठ के, कभी गेम खेल रहे हो। चंचल सैनी बता बेटा। चंचल सैनी। मार्टियर का क्या अर्थ होता है? मार्टियर। Anyone in the participant? Do you know बेटा or not? जानते हो या नहीं? सर थर्ड। नो सर। सर 27 सितंबर 1907। मार्टियर। अरे बेटा मेरी बात सुन तो ले पहले, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर मार्टियर का अर्थ पूछ रहा हूँ कि मार्टियर का अर्थ क्या होता है। जैसे रिवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी, लीडर होता है नेता, प्रिंस होता है राजकुमार। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है मार्टियर, कि भगत सिंह को हमेशा एक मार्टियर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर मार्टियर का मुझे अर्थ बताओ क्या होता है। मार्टियर के नाम से। बताओ बेटा। सर नहीं पता। वो तो है, लेकिन मार्टियर का हिंदी में, मार्टियर को हिंदी में। प्रियांशु यादव बता भाई। प्रियांशु। प्रियांशु नहीं पता। मार्टियर होता है बेटा शहीद। ठीक है, क्या होता है? शहीद। मार्टियर मीन से शहीद। थर्ड है भगत सिंह वो बोर्न ऑन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907। 27 सितंबर 1907। 1907। उसके बाद फोर्थ है महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1920, 1870, 1930, 1960। कब स्टार्ट किया था? 1920। सर 1920। 1920 सर। इंग्लिश में सर 1920। बेटा भगत सिंह एंड फेलो कॉमरेड्स वर हैंग्ड टू डेथ। किस दिन भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी पर लटकाया गया था? किस दिन का डेट थी वो? भूल जाते हो बेटा। सर मार्च 23, 1913। हाँ, मार्च 1931। ऑप्शन नंबर 3। सर मार्च 23, 1931। वेरी गुड। सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है boys, the boys are shown the तो इसमें आ जाएगा बेटा फेथ। जाएगा फेथ मानी क्या होता है? विश्वास। फेथ मीन्स विश्वास। भगत सिंह
is considered to be one of the most